नवी मुंबई के रामाडा होटल में हुआ 36वां नवी मुंबई होटल ऑनर्स एसोसिएशन की बैठक। दयानंद जी, क्या स्थिति है इस समय होटल वालों की? होटल वालों का स्थिति हमेशा के जैसे है, कोई फ़र्क नहीं हटता है। अभी जो अपने इधर रेस हो रहा है, इतना बड़ा इसमें मॉल में रेड हो रहा है, खाली ढाबा का इशू है। ढाबा के इशू में हम लोग जितना होता है हम लोग से कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का एरिया है इधर से पनवेल, अपना आयरोली से। सर, बार एसोसिएशन के आज 36वें एनुअल एंशन में आप आए, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, न्यू बॉम्बे होटल एसोसिएशन होटेलियर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हम लोग फाइट फॉर राइट्स बोलेगा तो हमारा अधिकार है, हम होटल चला रहे हैं, हम तो हर सबका टैक्स भर रहे हैं, हमारा लाइसेंस फी भर रहे हैं, हम जीएसटी भर रहे हैं, वैट भर रहे हैं, फिर भी सबसे जास्ती तकलीफ है होटेलियर्स को, और सबसे जास्ती मदद भी करते हैं जो लोग को वो होटेलर्स करते हैं, फिर भी तकलीफ भी जास्ती हो। जो भी डेमोलेशन का ये रहेगा तो पहले आता है किसका पास, होटल वाला का पास। नहीं, एक्साइज वाला भी रहेगा तो ढाबा गिबा में नहीं जाएगा, पहला होटल किसका पास लाइसेंस है उसका पास है। इसके लिए ना होटल एसोसिएशन बहुत अच्छा अभी काम कर रहे हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी नवी मुंबई होटल ऑनर्स एसोसिएशन की 36वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में होटल्स एंड बार रेस्टोरेंट्स के मालिक मौजूद रहे। इस बैठक में लोगों ने अपनी बातों को लोगों के सामने रखा। वहीं नवी मुंबई होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दयानंद शेट्टी ने होटल्स के विकास की बात कही। वहीं भाजपा के पूर्व नगर सेवक संतोष शेट्टी ने मौजूद लोगों से ये कहा कि वर्तमान सरकार से होटलों के विकास के लिए उचित प्रयास करने की अपील की जाएगी। नवी मुंबई के महापे स्थित रमाडे होटल में हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी कहा जा सकता है कि नवी मुंबई के होटल ओनर्स एसोसिएशन की मीटिंग रखी गई है, जहां काफ़ी संख्या में लोग यहां दिखाई दे रहे हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस होटल के अंदर का नज़ारा है, जहां सैकड़ों की संख्या में होटल ओनर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग, यानी कि जो होटल ओनर्स हैं, वो आज हमारे बीच नज़र आ रहे हैं काफ़ी संख्या में। और हर साल की तरह इस वर्ष भी इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है अवार्ड देकर। जोरदार तालियों के साथ इस सम्मान के लिए उसके बाद सम्मान है, सम्मान चुका रहे हैं। जोरदार तालियों की हो इस सम्मान के लिए। इस सम्मान के लिए अगर आप जोरदार ताली बजाएंगे तो शरीर खुश होगा आपको। ये सभी लोगों की मस्ती है। जोरदार तालियों की गूंज। भारत कोऑपरेटिव बैंक सभी पूरी टीम इस सम्मान के लिए ज्यादा से ज्यादा महिला स्टाफ है, इसीलिए खास पनवेल के
इस सम्मान के आपके स्पॉन्सर हैं भैया जी, और उनसे विनती है आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ अगर बताना है तो आप मंच अपना ही है। इसके बाद का सम्मान है बिलावर एसोसिएशन के कोई पदाधिकारी अगर है। इसके बाद का सम्मान है थाना वर्ड्स सम्माननीय अशोकान्ना जी से विनती है, इसके बाद आपको सम्मान स्वीकारना है। थाना वर्ड्स अशोकान्ना, आपका सम्मान हो रहा है, आपको ये सम्मान स्वीकारना है। जोरदार तालियों की गूंज इस सम्मान के लिए, स्वीकार के लिए। इसके बाद नेशनल लीडर गिरीश और प्रकाश, आपका सम्मान स्वीकारना है। नेशनल लीडर के गिरीश फीस भर रहे, वैट भर रहे, जीएसटी भर रहे, हर एक लाइसेंस फीस भर रहे, लाखों लाइसेंस फीस भर रहे। सबसे जास्ती गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है किससे? होटल एसोसिएशन से मिल रहा है। अपन क्यों इतना पीछे? क्यों पीछे? ठीक है, मैं भी राजनीति में, हमारे साथ में भी दो आमदार है, एक महेश बादी साहब है, प्रशांत ठाकुर साहब। कभी भी बोलो मैंने आपको हमारे सीएम साहब को मिलने का रहेगा तो वो दोनों को लेके आएगा। क्यों? सबसे जास्ती होटेलियर्स हमारा साथ है, भारतीय जनता पार्टी का साथ है, हमारा आमदार साहब का बस। अभी आपका गणेश नाइक साहब मिनिस्टर बन गए, होटेलेशन से दबाव रखो जाके। गणेश नाइक साहब हर टाइम में होटल एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहे। आप सबसे पहला अभी आए मिनिस्टर बनने के बाद में सबसे पहला जाके होटल एसोसिएशन वालों मिलो, उसका साथ में एक मीटिंग लो, क्यों उसका जास्ती का जास्ती करने के लिए होटल एसोसिएशन ने टाइम दिया। मैं उसको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां। संतोष सर ने कहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो आप सभी एक है। एक खाली हवा में उन्होंने बोला ना वैसे हवा में घूमता है, बस बाकी कुछ है ही नहीं। अपने को बराबर तब ताकत लगाएगा तो उसको बंद कर सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं हमारे एसोसिएशन में एक बार क्या क्या काम किया आप लोग को थोड़ा मैं छोटा से देते हैं, क्यों आपको टाइम हो गया ऑलरेडी 9:30 हो गए, सबको भूख लगता रहेगा। फिर भी मैं बोलता है हमारे जो ये साल में हम लोग क्या क्या काम किया। ये साल में पहला बात है 1 मार्च में हम लोग का जो लाइसेंस फीस का टाइम था, वो टाइम पे हम लोग आर की तरफ से और पेटिशन की तरफ से दोनों तरफ से मैं रिप्रेजेंट करके गवर्नमेंट को मिला था। दोनों इसमें मिला था। अपने को वो टाइम पे अपने को उसमें 5% रिलैक्सेशन मिला, सबको उसका फायदा हो गया है, सब लोग खुश है। और एक सेकंड ऑप्शन है हम लोग जो पनवेल का महानगर पालिका और नगर पालिका हो गया, नगर पालिका महानगर पालिका हो गया। महानगर पालिका करने का टाइम पे उसमें लाइसेंस डिफरेंस फीस भरने को आया, पनवेल वाले को सबको मालूम है लाइसेंस डिफरेंस फीस भरने का आया। उसको हम लोग ऑनरेडी हाईकोर्ट को ऑर्डर लेके उसको हम लोग क्लियर कर दिया। अभी जिसका भी कोई भरने का जरूरत नहीं है, वो जो डिफरेंस आता था नगर पालिका महानगर पालिका होने के बाद। और दूसरा जो नवी मुंबई में 5.5 लाख रुपये भरने का आया था, डिफरेंस है पॉपुलेशन डिफरेंस 5.5 लाख रुपये भरने का था। 2014 से हम लोग स्टे में है, वो भी हम लोग कोशिश करते हैं उसका भी हम लोग क्लियर करके देगा। आप लोग सब मेंबर को उसका ध्यान में रखो। होटल वाले के लिए कमी है, क्योंकि काफी सालों से हर साल हमारा एसोसिएशन का करते आए हैं। सर बार एसोसिएशन के आज 36वें एनुअल एडिशन में आप आए, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, न्यू बॉम्बे होटल एसोसिएशन होटेलियर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हम लोग फाइट फॉर राइट्स बोलेगा तो हमारा अधिकार है, हम होटल चला रहे हैं, हम तो हर सबका टैक्स भर रहे हैं, हमारा लाइसेंस फी भर रहे हैं, हम जीएसटी भर रहे हैं, वैट भर रहे हैं। फिर भी सबसे जास्ती तकलीफ है होटेलियर्स को, और सबसे जास्ती मदद भी करते हैं जो लोग को वो होटेलर्स करते हैं। फिर भी तकलीफ भी जास्ती हो, जो भी डेमोलेशन का ये रहेगा तो पहले आता है किसका पास? होटल वाला का पास। नहीं, एक्साइज वाला भी रहेगा तो दाबा गिबा में नहीं जाएगा, पहला होटल किसका पास लाइसेंस है उसका पास है। इसके लिए ना होटल एसोसिएशन बहुत अच्छा अभी काम कर रहे हैं, और भी स्ट्रांग होके जो भी एक्साइज मिनिस्टर होने दो, फाइनेंस मिनिस्टर होने दो, उसको मिल के अपना दुख को समझाना मांगते हैं वो लोग को, फिर अपनों को सुख का नींद आ जाएगा। नहीं, आप होटल ओनर्स के अतिरिक्त आप कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आप एक राजनेता भी रहे हैं, नगर सेवक भी रहे हैं। तो आप नगर सेवक पद पे रहे तो क्या क्या कुछ किया आपने होटल ओनर्स के लिए?
है होटल मैं नगर सेवक हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है। मैं वहाँ हमारा पहला नगर परिषद था, अभी महानगर पालिका बन गया फन में जो भी होटेलियर्स को तकलीफ हो रहा है, जब भी हमारा आमदार साहब है प्रशांत ठाकुर साहब, उसका साथ में जाके होटेलियर्स का तकलीफ का है ना, उसको समझा के महानगर पालिका कमिश्नर होने दो, पुलिस कमिश्नर को हर मुद्दा में उसको सॉल्व करने की कोशिश किया मैं वो। नवी मुंबई होटल एसोसिएशन की जो मीटिंग रखी गई वो रबाडा के इस होटल में रखी गई। वहीं आज हमारे बीच मौजूद हैं दयानंद अन्ना, जो कि कहीं न कहीं कहा जा सकता है नवी मुंबई होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। दयानंद जी, क्या स्थिति है इस समय होटल वालों की? होटल वालों की स्थिति हमेशा के जैसे है, कोई फ़र्क नहीं हटता है। अभी जो अपने इधर रेस हो रहा है, इतना बड़ा इसमें मॉल में रेड हो रहा है, खाली दाबा का इशू है। दाबा के इशू में हम लोग जितना होता है हम लोग से कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का एरिया है इधर से पनवेल, अपना ऐरोली से पनवेल का कपोली तक का हमारा एरिया है, जो अपना एसोसिएशन का जो कमीशन रेट का एरिया है। हमारे एरिया में पनवेल का भी तकलीफ है, पनवेल में भी दाबा लोग है, तो बीच में हम लोग रिप्रेजेंट किया था, उसका पनवेल का थोड़ा क्लियर हो गया, लेकिन वाशी का तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हम लोग टाइमली रिप्रेजेंटेशन जाता है, एक्साइज डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट, सब जगह हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग को रिलीफ नहीं मिल रहा है। कोई पॉलिटिकल प्रेशर से वो लोग का दावा चलते रहते हैं, और वो लोग ना लाइसेंस फीस भरते हैं, ना टैक्सेस भरते हैं, ना वैट, नहीं जीएसटी, कुछ भी नहीं। जो होटल इंडस्ट्री है उसमें सब कुछ चालू रहता है, और इसमें एक इंडस्ट्री की वजह से, इंडस्ट्री बोलने की वजह से इंडस्ट्री को एक रूप रखे रहते हैं। वो इंडस्ट्री करके हम लोग को सोचने का भी नहीं रहते। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग धंधा बिजनेस करते हैं क्या, ना लाइसेंस देते हैं क्या करते हैं, हमको जो पता नहीं पड़ता है। जो लाइसेंस देता है, लाइसेंस लेता है, उसको 25 कानून है, जो लाइसेंस नहीं लेता है उसको कोई कानून नहीं है। ये हिसाब से हम लोग का बिजनेस चलाता है। इसके लिए गवर्नमेंट है यही निवेदन है, आप अपना लाइसेंस है, अपना आपका लाइसेंस है, हमको इस हिसाब से हमारा काम करके हमारा जो भी हम लोग को सहूलत है वो आप करके दे दो, और जो इलीगल जो एक्टिविटीज़ है उसको जरा स्टॉप करो। जो पूरा महाराष्ट्र में चल रहा है। इसके बाद में हम लोग अपना सीएम को भी रिप्रेजेंटेशन किया, और कमिश्नर बॉम्बे अपना एक्साइज कमिश्नर को भी रिप्रेजेंट किया, सब जगह हम लोग रिप्रेजेंट किया, लेकिन क्या हम लोग को रिलीफ नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई दिक्कत आ रहा है, वो 2 दिन बंद होता है, तीसरा दिन चालू होता है। अब इसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाना चाहिए, ये इलीगल एक्टिविटी सब बंद होने चाहिए, जब भी होटल इंडस्ट्री का हम लोग को रिलीफ मिलेगा। यही हमारा कहना है, बाकी कुछ नहीं। कितने सालों से अध्यक्ष हैं आप? कौन सा? आप यहाँ कितने सालों से? मैं इधर है, पहला 4 साल कर रहा था, उसके बाद में 2 साल नहीं था, अभी आज भी 3 साल हो गए। 4 और 3 सालों में हाँ, आपने कौन कौन से उचित कार्य किया है एसोसिएशन के प्रति? उचित हम लोग जो लाइसेंस फीस है 15% बढ़ता है, 5% कम कर देते हैं, और जो लाइसेंस की एक्टिविटीज़ है, नवी मुंबई में जब मुंडे साहब आया था, कमिश्नर साहब आया था, अपने को बहुत क्लासेस डाला था जो अपने ट्रेड लाइसेंस की वजह से। उनको हम लोग की तरफ से एसोसिएशन का रेफरेंस दे के उन लोग को समझाया, देखो ये हिसाब से होटल नहीं चलता है। बाद में गवर्नमेंट अपना मुझसे NMMC ने हम लोग को प्रोविज़न दिया कि खाली 2 ही प्रॉपर्टी दे दो, ट्रेड लाइसेंस का 2 ही ये दे दो, उसको रिलीफ दिया, सब मेंबर्स लेके उसका फ़ायदा उठाए। और फायर का ये बार अपने को 70 रुपये पर स्क्वायर फीट का ये था, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करके 35 रुपीज़ किया अभी। और दूसरा जो डेमोलिशन ड्राइव था इधर, आप लोग को मालूम है डेमोलिशन कितना हो गया था। वो टाइम पे हम लोग सीएम साहब को अपना मेयर थाना का मेयर एक्स मेयर था, उसका थ्रू दे के सीएम साहब के साथ बोल के हम लोग उसको कम करे। सीएम साहब ने हम लोग जो निवेदन सुना और सब अपने को क्लियर करके दिया। और पूरा महाराष्ट्र का हम लोग बात करने के लिए जो फेडरेशन के साथ में मैं गया था, फेडरेशन के में भी जाके पूरा महाराष्ट्र का जो डेमोलिशन ड्राइव है वो बोला ये करता ही अलग है। ये सबसे सब होटल के ऊपर लोड ही है सब जगह। इसके लिए हम लोग यही कहना चाहता है कि गवर्नमेंट हम लोग को जो भी एक ब्रैकेट, एक कॉलम पर रखे है, इसके अंदर तुम लोग धंधा करो, तुम लोग को कोई भी तकलीफ नहीं, बिजनेस करो, और इसमें कोई भी तकलीफ नहीं। और हमारे तरफ से फुल सपोर्ट है कि गवर्नमेंट हम लोग आश्वासन देगा, जब भी हम लोग सुखी रहेगा। एक और अहम सवाल जो बढ़ रही है, तो इसका आपके ग्राहकों पर कितना असर पड़ रहा है होटल के? हम लोग उसके लिए भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो टैक्सेस है, वैट टैक्स के बारे में बोलते हैं। वैट टैक्स गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, तुम कस्टमर से कलेक्ट करो। अभी वो भी हम लोग का क्या वाइन शॉप को नहीं है। अभी हम लोग को जो बैठ के दारू देता है, जो भी अपने इधर होटल में देता है, खिलाता है पिलाता है, जो फैमिली आता है, उन लोग को वैट देना पड़ता है। और इसमें हम लोग को क्या वेंडर लोग को उन लोग को टैक्स नहीं। इसमें हम लोग को दुगला पॉलिसी है, एक ही डिपार्टमेंट का दुगला पॉलिसी है। ये एक में टैक्स लेने, एक टैक्स लेने का। इसमें भी बहुत तकलीफ हो रहा है होटल इंडस्ट्री के लिए। यही बोलता है कि गवर्नमेंट को एक पॉलिसी में चलो, कौन सा भी लिकर एक चीज़ है, लिकर को एक ही पॉलिसी रखो, ये 2 पॉलिसी में मत चलाओ। ये अपने को बहुत दिक्कत आ रहा है होटल का। और पेपर मेंटेन के लिए होटल इंडस्ट्री एक्चुअली
पहले से अनपढ़ इंडस्ट्री, अभी जो सब लोग क्वालिफाइड हो गए, अभी अच्छे से ये हो गए, लेकिन अभी स्टाफ का भी अपने को दिक्कत हो रहा है। इसके लिए हम लोग को पेपर मेंटेन करने के लिए नहीं आता है। अभी एक नया सिस्टम चालू किया गवर्नमेंट ने, उसमें कैसा है डेली रिपोर्ट देने का, उसको अपडेट करने का, वो भी अपने को होटल इंडस्ट्री को ताकि नहीं हो सकते। और उसके बाद में सीसीटीवी लगाओ, तुम सीसीटीवी डायरेक्ट रिले उधर एक्साइज ऑफिस में दो, इसमें क्या होता है अपना प्राइवेसी निकल जाता है। उसके लिए भी हम लोग गवर्नमेंट से उसको भी अपील किया था, हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट का उसको रिपिटिशन के लिए भी तैयारी किया। जो भी है अपना होटल ये दिक्कत आ रहा है और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ड्राई डे भी है, पनवेल में लास्ट टाइम ड्राई डे था, पनवेल पूना में एक ही ड्राई डे, 8 दिन का ड्राई डे, 6 दिन का ड्राई डे डिक्लेयर किया, उसमें हम लोग 4 दिन का रिलीफ दे दिया उन लोग को। ये तो अपने एसोसिएशन काम करते, इधर का भी वाशी का भी ऐसा है, रात को ड्राई डे कैंसिल कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट की वजह से, हम लोग को कैंसिल हो गया। लेकिन हम लोग वो इससे खर्चा करके क्यों जाने का, गवर्नमेंट खुद सोचने का अपने इंडस्ट्री में क्या फ़ायदा क्या नुकसान करके। हम लोग को जो खर्चा होता है वो अपने को दिक्कत आता है, क्योंकि हमारे पास मॉनिटरी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है होटल इंडस्ट्री में, बहुत दिक्कत तकलीफ में। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन लेने से पहले तो बात सोचना पड़ता है। कलेक्टर हर एक एरिया का कलेक्टर एक डिसीजन लेता है, ये हम लोग को बहुत दिक्कत आ रहा है। अभी थाना का एक रहेगा तो वाशी का अपना रायगढ़ का अलग लेता है, पूना का अलग लेता है। ये ऐसा डिसीजन है। इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी में चलेगा तो हम लोग होटल इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। इसके लिए गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, कभी भी हम लोग होटल इंडस्ट्री को एक तरफ से सोचो, अलग अलग मत सोचो। जो इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री का टैक्स है एक इंडस्ट्री में रखो करके बोलते हैं। थैंक यू सर। आपने देखा यह दयानंद सेठी थे, इनका यह कहना है कि हमें एक निगाहों से देखा जाना चाहिए। हालांकि काफ़ी भेद किया जाता है और तमाम जो टैक्सेस लगा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ये कहीं न कहीं आँच आता है इनके जो ग्राहकों पर। तो इनका यह कहना है कि हमें जो है बराबर दर्जा दिया जाए और समान रूप से देखा जाए। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।